1982 में एक फिल्म आई थी, बेमिसाल। अमिताभ हीरो थे और हीरोइन थी राखी। एक सीन में अमिताभ कह रहे हैं कि कश्मीर को मुगलों ने खोजा था। इतना सुनते ही राखी बोल रही हैं, मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका संगीत देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए, सब लाजवाब है। 1975 में आई फिल्म दीवार और 1983 में आई कूली। याद कीजिए, फिल्म का नायक अमिताभ बच्चन जो भगवान से नफरत करता है, मंदिर में पत्थर की मूर्ति को ढोंग बताकर कदम नहीं रखता, लेकिन 786 वाला बिल्ला अपने बाजू पर जरूर बांधे रहता है। यही चमत्कारी बिल्ला बार बार उसकी जान भी बचाता है। ना तो मदर इंडिया के सुखी लाल से बड़ा कोई धूर्त आपको कभी नजर आया होगा, ना ही शोले फिल्म की इमाम साहब से ज्यादा ईमानदार आपको कभी कोई दिखा होगा। गब्बर सिंह ठाकुर है तो जाहिर सी बात है डाकू ही होगा। दोस्तों, कभी आपको पता लगा बॉलीवुड में कुछ लोगों ने कैसे सफाई से आपके दिमाग में ये बातें डाल दी? इन लोगों की रची साजिश पर सुधांशु त्रिवेदी ने जो काला सच बताया, वो आपको हैरान कर देगा। आइए इस वीडियो के जरिए दशकों से चली आ रही इस साजिश से पर्दा उठाते हैं। सलीम जावेद के लिखे शोले फिल्म में धर्मेंद्र शंकर भगवान की मूर्ति के पीछे छिपकर हेमा मालिनी को छेड़ रहा होता है। ये सीन आपको याद ही होगा। वहीं एके हंगल जो इस फिल्म में इमाम साहब बने हैं, वो अपने बेटे की लाश छोड़कर नमाज पढ़ने चले जाते हैं, ये बोलकर कि उनको और बेटे क्यों नहीं दिए कुर्बान होने के लिए। दोस्तों, कभी आपने सोचा ये कैसी साजिश रची गई है बॉलीवुड में? एक धर्म के पूजा स्थल को लड़की छेड़ने का अड्डा दिखाया गया, दूसरे मजहब को कुर्बानी की मिसाल। इसी साजिश का काला सच सुधांशु त्रिवेदी ने बताया। वो बोले ये षड्यंत्र बड़ी सफाई से रचा गया। त्रिवेदी याद करवाते हैं, दीवार का नास्तिक अमिताभ बच्चन जो ना मंदिर जाता है, ना भगवान का प्रसाद छूता है। वो इतना नास्तिक है कि भगवान की मूर्ति को एक पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं मानता। मगर वही नास्तिक अमिताभ बच्चन 786 लिखा हुआ एक बिल्ला अपनी जेब में जरूर रखता है, और वो बिल्ला भी इतना चमत्कारी है कि उसकी बार बार जान बचा लेता है। यहाँ तक कि अमिताभ की कूली फिल्म में भी यही 786 वाला बिल्ला उसकी जान बचाता रहता है। आपके मन में भी बिना जाने समझे ये उलझन शुरू हो गई कि अमिताभ कह रहा है तो सही ही होगा। अब आइए 1970 में आई शान फिल्म देखते हैं। सलीम जावेद की जोड़ी लेखक। फिल्म में अमिताभ और शशि कपूर को ठगना होता है तो उनका रूप साधु का बना दिया जाता है, यानी संदेश चला गया जो साधु रूप में होगा वो ठग होगा। इसी फिल्म में एक मजहर खान भी है जो बेचारा एक अपाहिज है, नाम है अब्दुल, मगर इतना ईमानदार कि सड़कों पर विकलांग गाड़ी से घूम घूम कर भी गुंडे बदमाशों की खबर पुलिस तक पहुंचाता है। अमर अकबर एंथनी में हिंदू किशन लाल एक खूनी स्मगलर है, लेकिन इसी फिल्म में अकबर और एंथनी को पालने वाले लोगों से महान कोई है ही नहीं। दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है कि सलीम जावेद ने बैक टू बैक 22 सुपरहिट फिल्में लिखी, मगर हर फिल्म में विलन या तो ठाकुर होगा या ब्राह्मण या फिर कोई लाला जो सूद के नाम पर हीरोइन की इज्जत लूटता रहता है। बस गलती से मुकद्दर का सिकंदर में विलन का नाम दिलावर हो गया। मगर मजे की बात देखिए, वो भी आखिरी सीन में कहता नजर आता है कि या परवरदिगार, ये तूने क्या बुरा काम करवा दिया मुझसे। मतलब ये भी इंसाफ पसंद हो गया। बॉलीवुड के इसी काले सच को सुधांशु त्रिवेदी ने बेनकाब किया है। वो कहते हैं, कभी आपका ध्यान ही नहीं गया होगा। जरा बताइए, 1970 के बाद 50 साल में एक फिल्म बताइए जिसमें भगवा वस्त्रधारी को पॉजिटिव रोल में दिखाया गया हो। भगवाधारी छोड़िए, कंठी माला पहना इंसान, टीका लगाया व्यक्ति, धोती कुर्ता पहना शख्स अच्छे रोल में नजर आता हो। सुधांशु भाषाई आधार पर भी कहते हैं, शुद्ध संस्कृत निष्ठ बोली बोलने वाला इंसान या तो विलेन के किरदार में दिखेगा या फिर हसूड़ की भूमिका में। वहीं कठिन से कठिन उर्दू शब्द बोलने वालों को इतना महान दिखाया जाएगा जैसे लगेगा आपको उर्दू नहीं समझ आ रही। इसका मतलब आपका जीना ही बेकार है। ये सब हमारे दिमाग में भरा हुआ है। सुधांशु ने बॉलीवुड का काला सच बताया कि कैसे देवी देवता की पूजा करने वालों को बलात्कारी दिखाया गया। जैसे 1957 की मूवी मदर इंडिया के विलन सुखी लाला नरगिस पर जीप अटेम्प्ट करने से पहले देवी की आरती कर रहा होता है। वहीं 1985 की फिल्म राम तेरी गंगा मैली में हीरोइन बनारस में एक पंडित से मदद मांगती है तो वो पंडित उसे बहलाकर घर ले जाता है और गंदा काम करने की कोशिश करता है। फिर पंडित को ओम नमः शिवाय का जाप करते दिखाया गया है। 2010 की फिल्म दबंग देखिए। फिल्म का गुंडा छेदी सिंह जब सलमान खान को मारने का हुक्म दे रहा है
तो उससे पहले हनुमान जी की मूर्ति के सामने दंड बैठक कर रहा है। आपको शाहरुख खान की मैं हूं ना फिल्म तो याद ही होगी, बड़ी सुपरहिट रही, लेकिन इसके पीछे की एक बड़ी साजिश से आप हमेशा बेखबर रहे। क्या आपको पता है कि इस फिल्म में जानबूझकर हिंदू नाम वाले सुनील शेट्टी को आतंकवादी दिखाया गया था? जी हाँ, ये साजिश फिल्म को बनाने वाली फराह खान ने रची थी। फराह खान ने भरी महफिल में खुला बोल दिया कि मैंने शुरू से ही मन बना लिया था, मेरी फिल्म का मुख्य खलनायक कोई मुस्लिम आतंकवादी नहीं होगा, बल्कि भारतीय या कहें हिंदू होगा। यानी जानबूझकर हिंदू आतंकवाद गढ़ा गया। मजे की बात देखिए, इसी फिल्म में आतंकवादी बने सुनील शेट्टी का साथी बनाया गया था खान को, जो अपनी ईमान का पक्का और इतना देशभक्त दिखाया गया कि शायद इतना बड़ा देशभक्त कभी पैदा ही ना हुआ होगा। दोस्तों, कभी आपका ध्यान नहीं गया पर लगता है कि ये सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है। बॉलीवुड वाले कुछ खास लोगों की ये साजिश 50 के दशक से ही चली आ रही है। इसमें जानबूझकर ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है ताकि आपका ब्रेन वॉश हो जाए। ये सनातन धर्म में जातिवाद की खाई भी इन्हीं जैसे लोगों की हिंदी फिल्मों ने दी है। 70 के दशक के बाद की फिल्मों में हिंदू धर्म का अपमान और मुगलों का महिमा मंडन किसकी कलम से सबसे ज्यादा हुआ, ये बताने की जरूरत ही नहीं है। वो सलीम जावेद की जोड़ी थी, जिनका एजेंडा उनके फिल्मों से जाहिर हो जाता है। बॉलीवुड के ऐसे एजेंडे की ओर सुधांशु त्रिवेदी ने आपका ध्यान खींचा। ऐसा नहीं है कि एजेंडे बाज खत्म हो गए, ये आज भी हैं, और सनातन का अपमान करना तो जैसे इनका मकसद ही बन गया है। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि ये एजेंडा क्या था और आपके दिमाग में क्या भरा जा रहा है? हीरो का मुस्लिम दोस्त अपनी जान पर खेलकर दोस्त को बचा लेगा, जबकि संजय दत्त जब वास्तव में सीधे साधे इंसान से हत्यारा बन जाएगा तो उसके माथे पर लंबा सा तिलक आ जाएगा। दोस्तों, ये साजिश नहीं तो और क्या है? बस इस एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले आते जाते रहते हैं। वारिधि मंथन चैनल यही कहता है कि फिल्म उद्योग को एंटरटेनमेंट का माध्यम रहने दें, इसे किसी तरह का एजेंडा ना बनाएं। फिल्में लोगों के लिए मनोरंजन का एक जरिया है, इसे किसी भी तरह से धार्मिक या फिर सांप्रदायिक एजेंडा नहीं बनाया जाना चाहिए। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या आपने इससे पहले इस तरीके से इस विषय पर सोचा था। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।